अस्सलाम। जब हम बात करते हैं किसी मुकदमे की तो मुकदमा सिर्फ एक फ़ाइल का नाम नहीं होता। मुकदमा एक वकील जिस तरीके से देखता है वो बिल्कुल ऑल टुगेदर एक डिफरेंट एंगल होता है। जैसे मेरे पर्सपेक्टिव में एक मुकदमा जो है एक चेस बोर्ड के ऊपर एक कश्ती की मानंद है, जिसको एक वकील जो है लीडिंग काउंसिल, उस शिप का कैप्टन, उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पार लगाने की कोशिश करता। एक जो लीडिंग काउंसिल है वो उस मुकदमे का ऑल इन ऑल डिसीजन मेकर होता। क्या करना है, किस तरीके से कंट्रोल करना है, क्या फैक्टर्स उस चीज़ को अफेक्ट कर सकते हैं, उन सब चीज़ों का जहन में उसके ये सारी बातें चल रही होती हैं। उसने हर फैक्टर को लेकर सामने चलना होता है। अलबत्ता कुछ फैक्टर्स ऐसे भी होते हैं जहाँ पे वो लीडिंग काउंसिल, वो लॉयर, वो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट भी कुछ कर नहीं पाता। कुछ ऐसे डिलेमास हमारे प्रोफेशन के अंदर मौजूद है जहाँ पे वो पावरलेस फील करता है एक वकील भी, कि यहाँ पे किस तरीके से क्या किया जाना चाहिए। ऐसे कुछ डिलेमास को हम आपके साथ शेयर करेंगे मियाँ साहब के साथ, कि कौन से ऐसे डिलेमास हैं जहाँ पे एक वकील की पावर थोड़ी सी लिमिटेड हो जाती है, जहाँ पे वो फैक्टर्स इस तरह के आ जाते हैं जहाँ पे कुछ कर नहीं पाते। चलते हैं मियाँ साहब के पास, इस बारे में डिस्कशन करते हैं। सामने को मियाँ साहब, यूजली तो लॉयर इज़ ऑल एम्पावरिंग कि वो हर फैक्टर को कंट्रोल करने की कोशिश करता है टू गेट द फेवरेबल रिजल्ट फॉर हिज क्लाइंट टू द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटीज़। लेकिन कुछ फैक्टर्स हैं जहाँ पे ये चीज़ थोड़ी कमज़ोर पड़ जाती है। कौन कौन से फैक्टर्स हैं? ये विशाल, कुछ सिनेरियोज ऐसे हैं जो मैंने सोचा था कि मैं डिस्कस करूंगा सो दैट वी कैन गेट द फीडबैक आउट ऑफ इट। एंड प्रोफेशनली आई बिकेम वेरी ऑकवर्ड इन दोज सिचुएशंस। फॉर इंस्टेंस, विशाल साहब को पुलिस ने उठाया और उठा के ले गई है और किसी मुकदमे में गिरफ्तारी नहीं मिली। अब वो सूरत हाल के अंदर पार्टी ने अप्रोच किया है कि जी आप ये देखें जी उठा के ले गए और ये वो सारा। हम थाने में गए हैं तो थाने वालों ने कहा है कि हमें अपनी तफ्तीश करने दो, तो आप चुप करके बैठे रहो, अगर ये बेगुनाह हुआ तो छोड़ देंगे। है तो इलीगल डिटेंशन बिकॉज वो किसी एफआईआर में मतलूब नहीं है एंड सो ऑन सो फोर्थ। अब उस सूरत हाल के अंदर प्रोफेशनली आप एक ऑकवर्ड पोजीशन में आ जाते हैं इन अ सेंस कि अगर मैं हेबियस पिटीशन फाइल करता हूं तो पुलिस वालों ने डेफिनेटली रपट रोज नामचा रोक के उसको किसी न किसी मुकदमे में फिट कर देना। और जब बैलफ गया तो वो पुलिस वालों की ईगो के ऊपर जो है ना वो हर्ट हो गया, और उन्होंने फिर एक मुकदमे में नहीं, फिर उस बंदे की सारी जिंदगी उन्होंने मुकदमों के अंदर रोल देनी। तो उस सूरत हाल के अंदर एज अ लॉयर हमें रुकना चाहिए या वी शुड गो फॉर दी हेबियस पिटीशन? दैट इज अ वेरी ऑकवर्ड पोजिशन एज अ लॉयर टू डिसाइड। और बहुत सारे मुकदमों में ऐसा हुआ भी कि आपने हेबियस पिटीशन नहीं मूव की और पुलिस वालों ने बाद में सब्सिक्वेंटली तफ्तीश करने के बाद उसको छोड़ दिया। और ऐसा भी हुआ मेरे साथ एक किसी मुकदमे के अंदर कि आपने हेबियस पिटीशन मूव की तो फिर उस बंदे पे कोई 150 एफआईआर इन्होंने चोरी और डकैती की और इन सारी चीज़ों पे डाल दी, सारी सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो उस सूरत हाल के अंदर उस वक्त एज अ प्रोफेशनल आपको, यानी अगर आप प्रोफेशनल एथिक्स को देखो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखो, तो वो ये नहीं बनती है कि मैं इसके ऊपर हेबियस पिटीशन जो है बैलफ अपॉइंट करवा जाए और जाके इस बंदे को रिकवर करके लाए, और अगर उसमें किसी में गिरफ्तारी उसकी डली भी है तो वी प्रोसीड विद द बेल प्रोसीजर। बट द प्रॉब्लम इज कि उसके बाद एक एन अनइनवाइटेड लिटिगेशन जो है ना वो आपकी चलनी शुरू हो जाती है। दिस इज वन ऑफ द सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो कि एक कोई भी मुकदमा ले लो, मैं फॉर एग्जांपल 406 ले लो, 489F ले लो, 506 का ले लो, कोई भी मुकदमा ले लो। अब मुलजम को पता चल गया है कि मेरे को पर्चा दर्ज हो गया और उसने जाके जो है वो अपनी प्री रेस्ट बेल मूव कर ली। अब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर और एसएचओ फोर्स कर रहा है अपनी पिटीशन वापस लो। आप अपनी पिटीशन वापस लोगे, अब तुम्हें वैसे ही इसमें बेगुनाह कर देंगे और पर्चे का जो है वो खराज बना दे। अब उस सूरत हाल के अंदर अगेन अ लॉयर इज इन अ वेरी कॉम्प्रोमाइज पोजिशन कि वो करे तो करे क्या। अगर वो विड्रॉ करता है उस बेल पिटीशन को तो उसका क्लाइंट एक ओपन डक की तरह है जिसके ऊपर डक शूटिंग करनी है। उनमें हो सकता है कि वो वाकई उसको बेगुनाह कर दे,
हो सकता है कि वो इस चीज का इंतजार कर रहे हैं, ये विड्रॉ कर ले, इसको उठा ले और फिर इससे रिकवरी वगैरह जो है वो सारा कुछ करे। सो वो एक बड़ी ऑकवर्ड यानी इनडिसाइसिव फैक्टर होता है उस वक्त कि बंदा करे तो क्या करे। तीसरा सिनेरियो विशाल, जब पुलिस किसी बंदे का फॉर्मल अरेस्ट करती है किसी एफआईआर के, तो वो जो पहले 24 घंटे हैं हमारे पास लीगल मैकेनिज्म अवेलेबल नहीं है जहां पे लॉयर कैन एडवाइज हिज क्लाइंट कि उन 24 घंटों के अंदर उसने पुलिस को क्या बयान देना है क्या नहीं देना। सो उस 24 घंटे के अंदर वो एक वल्नरेबल पोजीशन होती है कि आपको वेट करना ही करना है अगले दिन जब मजिस्ट्रेट के पास उन्होंने रिमांड हो। सो उस 24 घंटे के अंदर उस आपके साइल के साथ पुलिस ने लीगली सलूक किया, इलीगल सलूक किया, कोई कस्टोडियल टॉर्चर किया कि नहीं किया। सो उस 24 घंटे के अंदर मैं आपको एक एग्जाम्पल में केस कर रहा था, एक मियाँ बीवी के ऊपर 406 की एफआईआर होती, पुलिस आती है और उसकी बीवी को उठा के ले जाती है, हस्बैंड को नहीं उठाती। अब हस्बैंड इस बात पे कि जी मेरी बीवी को उठा के लेके चले गए हैं तो मैं क्या करूं। वो जाता है थाने, थाने वाले कहते हैं कि तुम्हें आना पड़ेगा इधर, वरना अदरवाइज हमने इन्वेस्टिगेशन करनी है और ये हम और बड़ा कुछ आपके साथ करेंगे। हस्बैंड इस बात पे कि बीवी है मेरी, तो वो चला जाता है तफ्तीश के। अब पुलिस वाले उस हस्बैंड की गिरफ्तारी नहीं डालते, उसको पकड़ लेते हैं। और ये पिछले दिनों टीएलपी वाला सीन चल रहा था, उसके अंदर इस बात पे थ्रेटन करते हैं कि तुम्हें उसके किसी मुकदमे में फिक्स कर देंगे वरना पार्टी के साथ सेटलमेंट करो। अब ये वो 24 घंटे है जिसके अंदर एज अ लॉयर हो बंदा गिरफ्तार नहीं है, हेवियस पिटिशन मूव करता हूं तो वो और ज्यादा मुकदमे लाने की। सो उस सूरत हाल के अंदर बंदा करे तो क्या करे। सो वो 24 घंटे का जो मैकेनिज्म है दैट इज ऑल्सो, उसको कोई लीगल मैकेनिज्म, लीगल फोरम अवेलेबल नहीं है जहां पे आप यानी इनफॉर्मली, तो हम थानों में भी चले जाते हैं इनफॉर्मली, जो गलत है नहीं जाना चाहिए अनटिल अनलेस कि वो आर्टिकल 10 वाला डोमेन अगर आप एक्सरसाइज ना करें तो, अदरवाइज दैट इज ऑल्सो। फिर दूसरा, जब आप लिटिगेशन कर रहे होते हैं, जब आपका साइल जो है वो शेफ शॉपिंग के ऊपर चला जाता है कि यार ये बेल जो है मैंने मजिस्ट्रेट के पास मियाँ लिया था से करवानी है, अच्छा नहीं हुई तो चलो जी मैं विशाल को कर लेता हूँ, विशाल तो नहीं हुई तो फिर मैं किसी मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल को एंगेज कर लेता हूँ, वहां से जी। सो ये सारे प्रोसेस के अंदर जो पहला लॉयर था या मिड वाला लॉयर था जिसने बड़ी मेहनत से काम किया होगा, he's come to that political position of the other lawyer कि अब उस सूरत हाल के अंदर क्या करें। और फिर जब सब कुछ बेड़ा गर्क हो जाता है then he comes to you कि इसको फिक्स करें। दैट इज ऑल्सो another scenario जिसके अंदर जो है ना अ लॉयर जो प्रोफेशनली काम कर रहा है वो बहुत ज्यादा ऑकवर्ड पोजीशन पे चला जाता है। सर अभी तो हमने पोजीशंस डिस्कस कर ली जहाँ पे हम बड़ी ऑकवर्ड पोजीशन में आ जाते हैं, हल क्या है? हल देखो सुनो, हल इट ऑल डिपेंड्स कि हाउ गुड इंटेल यू हैव। फॉर इंस्टेंस आपको समटाइम्स बहुत सारे पुलिस वालों के साथ रेगुलर केसेस करके आपको एक्सेस होती है कि इसमें उन्होंने क्या करना है और ये वो बता देते हैं। सो यू ऑपरेट अकॉर्डिंगली। मैं बल्कि आपको एक और सिनेरियो मेरा रह गया जो सीआरओ रिकॉर्ड वाला डायलमा कि अभी रिसेंटली पंजाब के अंदर इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से एंटी नॉकआउटिक कैंपेन चलाई। आप यकीन करो विशाल, बहुत सारे मेरे साइलिन ऐसे थे जिनको किसी को कन्विक्शन हुई है, जिसको क्विटल हुई हुई है, जिसके ऊपर पहले से पर्चा था, सब्सिक्वेंटली पर्चा डिस्चार्ज हो गया या अदालत ने बरी कर ली, सबको उठा लिया उन्होंने। और उसके अंदर बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स भी थे जिन्होंने ईमानदारी से, यानी जिनके पहले रिकॉर्ड होल्डर थे उन्हें कुछ नहीं कहा, जो जेन्युइन मंशियात फरोख्त थे उनके ऊपर आगे पर्चे वगैरह दिए, सो ऑन सो फोर्थ। तो बट इन ये जो सीआरओ के अंदर रिकॉर्ड डिपिक्ट कर रहा था, ये भी एक प्रॉब्लम है जो कि प्रीवियस कन्विक्शन जिनकी होती है उन लोगों के लिए कि वो अपने आप को अपने आप को इनवाइट कर लेते हैं इन सिनेरियोज के अंदर कि उस वक्त आपकी बड़ी ऑकवर्ड पोजीशन होती है। यानी मेरा एक साइल था, उसको ये पुलिस वाले उठा के ले गए इसी एंटी नार्कोटिक कैंपेन के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र उन्होंने 4-5 दिन रखा और उसके बाद उसको छोड़ दिया अपनी इन्वेस्टिगेशन वगैरह करने के बाद, कोई फर्दर पर्चा नहीं दिया। अब उस सिनेरियो पर मैं सोच रहा था कि मुझे फैमिली का बहुत प्रेशर था कि इसके ऊपर एबीएस को जो है ना बैलेट डलवाए थे। जैसे ही मैं बैलेट डलवाता उन्होंने 1200-1400 ग्राम की दोबारा एफआईआर दे दी और उस फैमिली का 6 महीने का
चक्कर जो है ना अदालतों के अंदर लग जाने, 6 महीने लगे, 7 महीने लग जाने. सो दैट इज ऑल्सो वेरी, बट इट ऑल डिपेंड्स कि उस गिवन सर्कमस्टांसिस में आप किस तरह ऑपरेट करते हैं. बहुत सारे लॉयर क्योंकि नहीं जी हमें तो फौरन से पहले ये करना चाहिए. एज अ लॉयर मैं भी ये कहता हूँ कि आपको फौरन से पहले हेबियस मूव करनी चाहिए, फौरन से पहले कोई पिटिशन मूव करनी चाहिए. बट उस फैमिली का दिमाग एक इमोशनल आपके दिमाग में आता है कि अगर मैंने ये किया तो उसके बाद ये तो फॉर श्योर है कि पुलिस ने इन कॉन्सिक्वेंस टू दैट इस पे पर्चे देने हैं. वो जो उसका तकलीफ थी वो कुछ 4-5 दिन की तकलीफ जो है वो सालों के अंदर चली जाएगी. सो अगेन रूल ऑफ लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट, ड्यू प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो ये वो सर्कमस्टांसेस है जिसके अंदर मैंने सोचा कि आई शेयर इट विद माई ऑडियंस टू सी कि व्हाट दे से इन सच सर्कमस्टांसेस. सर इसको ऑडियंस के ऊपर ही रखते हैं, लेक्सी के क्या हमारे पास इंटेल आता है क्या? मैं अभी आपको बता देता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि ये हमारे जो कीबोर्ड वॉरियर्स है ना इनसे बड़ा कोई अफलातून है नहीं. एज अ प्रोफेशनल मैं बताता हूँ, समटाइम्स आई वेंट विद फाइलिंग द हेवियस्ट पिटिशन एंड गॉट सक्सेसफुल, एंड समटाइम्स आई डिड नॉट फाइल इट एंड लेटर गॉट द रिलीफ. सो ये बहुत सारा डिपेंड कर रहा हो तो उस सिचुएशन की सर्कमस्टांसेस पे, इंटेंसिटी के ऊपर, एंड उसी के मुताबिक आपने ऑपरेट करना. कानून के मुताबिक तो यही है कि जी आप फौरन से पहले अदालत को रुजू करेंगे, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंस ये होना कि आपके ऊपर पर्चे आ जाते हैं. तो इस तरह भी किया जा सकता है, इफ आई एम डीलिंग विद द फैमिली और अगर मैंने दोनों सिचुएशन बता दो एंड लेट देम चूज. That's what we did. That's what we did. अगर हम कहते हैं अगर ये कॉन्सिक्वेंसेस हैं, इफ यू आर एबल टू बेयर इट, Yes. ठीक है, वी आर हियर. बट पता है कि मैं आपको एक बात बताऊं, अगर थिंग्स गो साउथ ना तो उन्होंने कभी अपनी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेने. अगर वकील है सानू मरवा, वकील है सानू मरवा दे. और ये ऐसा एक डायलेमा मैं अभी एक ट्रायल में फेस कर रहा हूँ कि जिसके अंदर जिस तरह मैं अपनी पार्टी को चलाने की कोशिश कर रहा हूँ, 4 पार्टो केस है, आई एम टेकिंग देम टू नॉर्थ, दे आर गोइंग टू द साउथ इन इन्वेस्टिगेशन. सो ये होता है इसमें. और ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है कि बहुत कम लॉयर्स वुड डेयर टू स्पीक अबाउट इट. ये चीज़ तो मेरा ख्याल है लॉ स्टूडेंट को ही पता है कि किसी को अनलॉफुल कस्टडी में रखा जाए तो हेबियस फाइल कर दें, लेकिन एक एक्सपीरियंस वकील बताता है कि कब करनी है और कब नहीं कर. तो ये चीज़ें प्रैक्टिस के साथ होती हैं. ऐसे मियाँ साहब ने कहा ये फैक्टर्स सर्कमस्टांसेस केस टू केस वेरी करता है. ऐसा नहीं है कि हमने आपको एक वीडियो शेयर की और आप आगे से कोई हेबियस ही फाइल ना करे. तो इट्स ऑल डिपेंड्स. और इसमें सबसे बेहतरीन हल जो मुझे नज़र आता है वो ये कि किसी सीनियर से तो मशवरा ले लेना चाहिए. तो कभी आप ऐसी सिचुएशन में फंसे हैं, आपने ये किया है या आपका इसके ऊपर क्या रद्द अमल रहा है, या अगर आप ऐसी सिचुएशन में फंसे हैं तो किस तरह इसको लेकर चल रहे हैं, हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए. कीबोर्ड वॉरियर बन के नहीं, बल्कि इस चीज़ के लिए कि क्या चीज़ हम आपसे सीख सकते हैं और क्या आप हमसे सीख सकते हैं, और हम उस चीज़ को फर्दर एलेबोरेट भी करेंगे, फर्दर उससे वीडियो भी करेंगे. तब तक मियाँ साहब मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो. अल्लाह.